हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सीए यशोदा शर्मा फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से हमें ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स दिखता है एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से ही हमें सन 2 मिनट पहले राइज हुआ हुआ दिखता है और सनसेट होने के बाद भी हम 2 मिनट तक सन को देख पाते हैं। आज हम पढ़ेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जो कि हमने प्रीवियस क्लास में प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में ऑलरेडी किया है कि अगर हम एक ग्लास ऑफ वाटर में से अगर हम लाइट को पास करेंगे लाइट कितनी स्कैटर होगी वो डिपेंड करता है अंदर के पार्टिकल्स पे, कॉलॉइडल पार्टिकल्स। अगर अंदर बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल्स होंगे तो लाइट यहाँ से पास हो जाएगी और स्कैटरिंग ऑफ लाइट हमें देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन वहीं अगर यहाँ के पार्टिकल्स बहुत बड़े हुए तो क्या होगा, लाइट यहाँ पे एंटर होगी, इन पार्टिकल्स को टकराएगी, टच होगी और जिसकी वजह से लाइट स्कैटर हो जाएगी। लाइट को स्कैटर होने के लिए कॉलॉइडल पार्टिकल्स की ज़रूरत है। अगर एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स नहीं रहेंगे तो लाइट स्कैटर भी नहीं हो पाएगी और हम कोई भी चीज़ को नहीं देख पाएंगे। आज हम जो भी हमारे एटमॉस्फेयर को भी देख पाते हैं या हम लाइट को हमें हमें ऐसा लगता है कि हम लाइट को देख रहे हैं, पर वो एक्चुअल में लाइट को नहीं देख रहे होते हैं। हमारे एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स हैं उनको लाइट टच होती है और इस वजह से हम लाइट को देख पाते हैं, हम एक्चुअल में उस पार्टिकल्स को देख पा रहे हैं। जैसा आपको पता होगा, स्पेस में अगर आप फ्लाई कर रहे हो, अगर आप एरोप्लेन से जा रहे हो और या फिर हम एरोप्लेन नहीं लेते, हम स्पेस की बात करते हैं। अगर हम स्पेस की बात करें तो स्पेस ब्लैक एकदम डार्क कलर का होता है। आपने एक्चुअल में नहीं देखा होगा, पर आपने मूवीज़ में देखा होगा कि स्पेस एकदम डार्क कलर का होता है। ऐसा क्यों? सन तो वहाँ पर भी है, सन की लाइट तो वहाँ पर भी आ रही है, लेकिन स्पेस में कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई पार्टिकल्स नहीं है जिसको वो सनलाइट टच कर सके। इसीलिए हम स्पेस को डार्क देख पाते हैं, हमारा स्पेस डार्क है। और वहीं पर अगर सन की लाइट हमारे अर्थ पे एंटर होती है तो हम उस चीज़ को देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि सन के एटमॉस्फेयर की वजह से। अब यही स्कैटरिंग ऑफ लाइट से हम तीन यहाँ पर चीज़ें देखेंगे। टिंडल इफेक्ट, वाई द कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू एंड द कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट। फर्स्ट इज टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट में स्कैटरिंग ऑफ लाइट किस तरीके से यूज़ होता है कि सपोज़ आपने कोई एक जंगल को इमेजिन करो या कोई एक फॉरेस्ट को इमेजिन करो, जहाँ पर बहुत सारे ट्रीज़ उस लैंड को कवर करके रखते हैं, बहुत सारी लीव्स लैंड को कवर करके रखती है। लेकिन वहाँ पे जो लाइट एंटर होती है वहाँ पे बहुत ही स्मॉल होल्स रहते हैं। सपोज़ बहुत सारी लीव्स ने कवर करके रखा है एक पूरे उस लैंड को, लेकिन यहाँ पर ये स्मॉल होल है जहाँ से लाइट एंटर कर रही है। और इस होल से एंटर करने के बाद यहाँ पे बिटवीन में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल्स से ये लाइट टकराती है और स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से हम वो अलग सा एक कलर और अलग से इफ़ेक्ट देख पाते हैं। अलग सा कलर क्यों देख पाते हैं? क्योंकि जो हमारी लाइट है वो डिपेंड करती है कि जैसे सपोज़ हमारी जो लाइट है वो वाइट लाइट होती है, लेकिन वाइट लाइट किससे बनी है? वो 7 जो रेनबो कलर्स है, जो 7 कलर्स है उनसे बनी होती है। हर लाइट का वेवलेंथ अलग अलग होती है, राइट? अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि कितने छोटे पार्टिकल से वो लाइट टकरा रही है या कितने बड़े पार्टिकल से लाइट टकरा रही है। जितने ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल से वो हमारी लाइट टकराएगी, चांस है कि खाली ब्लू लाइट स्कैटर हो और हमें पूरा ब्लूइश कलर दिखेगा। लेकिन अगर वहीं पर पार्टिकल्स साइज़ में बड़े होते हैं तो क्या होगा? ये वाइट लाइट सबसे पहले ब्लू कलर जाएगा, उन बड़े पार्टिकल्स की वजह से वो पूरा का पूरा स्कैटर हो जाएगा और हमें ब्लू कलर नहीं दिख पाएगा। ऐसे कर करके सारे कलर्स स्कैटर होंगे, लास्ट में बचेगा रेड कलर। हमें रेडिश व्यू दिखेगा अगर हमारे एनवायरनमेंट के, हमारे एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स बड़े हैं। अगर जितने बड़े पार्टिकल्स होंगे रेडिश कलर हमें दिखता है, जितने छोटे पार्टिकल्स होते हैं हमें ब्लूइश कलर दिखता है। क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ इतनी ज़्यादा बड़ी होती है कि रेड कलर इस पार्टिकल को टकरा के स्कैटर नहीं हो पाता।
इस पार्टिकल को टकरा के रेड कलर आगे की तरफ चला जाता है, इसीलिए हमें रेड कलर देखने को नहीं मिलता। लेकिन अगर पार्टिकल्स बड़े होंगे तो क्या होगा, रेड ब्लू कलर स्कैटर होगा, उसके बाद के सारे कलर स्कैटर होंगे और लास्ट में रेड कलर भी स्कैटर हो जाएगा। अब क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ इतनी ज़्यादा है जिसकी वजह से हमें बाकी के कलर्स नहीं दिख पाएंगे और हमें रेडिश कलर दिखेगा। नेक्स्ट, वाई इज द स्काई ऑफ द कलर ब्लू? सो हमारा स्काई का ब्लू कलर क्यों है? अगेन हम यहाँ पे वो सेम फॉर्मूला अप्लाएंगे, सेम थियोरी अप्लाई करेंगे कि ये है हमारा अर्थ, सन की रेज हमारे अर्थ पे आती है, सन की रेज हमारे अर्थ पे आ रही है, लेकिन क्या हो रहा है, हमारे जो अर्थ के पार्टिकल्स है वो बहुत ही स्मॉल है और ये सन की रेज हमारे इन पार्टिकल्स को टकरा के खाली ब्लू कलर को स्कैटर कर पाती है। और क्योंकि ब्लू कलर स्कैटर होते हैं, सारे हमारे पार्टिकल्स को टकरा के हमारा ब्लू कलर स्कैटर होता है, इसीलिए हमें स्काई ब्लू कलर का दिखता है। सो क्या यहाँ पे रीज़न है, हम रीड करते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ द एयर एंड द अदर फाइन पार्टिकल इन द एटमॉस्फेयर हैव साइज स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। जो हमारे एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल्स की साइज़ है वो बहुत ही छोटी है विजिबल लाइट के वेवलेंथ से। These are more effective in scattering of light of shorter wavelength at the blue end than the light of longer wavelength. So ये जो छोटे particles है वो खाली shorter wavelength की light को ही scatter कर पाते हैं। The red light has wavelength about 1.8 times greater than blue length. हमारे रेड की जो वेवलेंथ है वो 1.8 टाइम्स ज़्यादा है ब्लू लाइट से। Thus, when sunlight passes through the atmosphere, the fine particles in the air scatter the blue color more strongly than red. The scattered blue light enters our eyes. और क्योंकि अब स्कैटर हो जाती है तो वो स्कैटर लाइट ही हमारे आइज़ को टच करती है। एंड इफ़ द अर्थ हैज़ नो एटमॉस्फेयर देन देयर वुड नॉट हैव बीन एनी स्कैटरिंग। अगर हमारे कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं होता, कोई पार्टिकल्स ही नहीं होता, तो अगेन हम ये जो सनलाइट है वो स्कैटर नहीं हो पाती, और अगर सनलाइट स्कैटर नहीं होती तो हमारा अर्थ भी डार्क कलर का दिखता। सेम जैसे हमने बात की स्पेस की, क्योंकि स्पेस पे एटमॉस्फेयर नहीं है इसीलिए हमें स्पेस का कलर भी डार्क देखने को मिलता है। कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट। अब हमने बात की कलर ऑफ स्काई की, अब हम बात करते हैं कलर ऑफ सन। सन दिन में हमें येलोइश कलर का दिखता है और शाम के टाइम पे या मॉर्निंग के टाइम पे हमें रेडिश कलर का सन दिखता है। ऐसा क्यों? यहाँ पे हम दो थ्योरीज अप्लाई करेंगे, एक डिस्टेंस ऑफ द सन एंड एक अगेन पार्टिकल्स ऑफ द अर्थ। सो इसमें क्या है,